औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन-नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम सामीन, ये ज़िकादा का महीना है और इस महीने के बाद ज़िलहज्जा का महीना आने वाला है। शवाल में और शवाल के आखिर में और ज़िकादा के शुरू में और ज़िकादा के दरमियान में भी बाज़ औक़ात हज की फ़लाइटें शुरू हो जाती हैं, लोग हज पे जाना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों पे हज फ़र्ज़ है उनको हज फ़र्ज़ अदा करने में जल्दी करनी चाहिए। फ़र्ज़ हज अदा करने में ताख़ीर करना शरई लिहाज़ से दुरुस्त नहीं है। जैसे नमाज का वक्त हो जाए तो इंसान को नमाज़ फ़ौरन पढ़नी चाहिए, बिला वजह उसमें ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। नमाज को मुअख़्ख़र करना, क़ज़ा करना ठीक नहीं है। इसी तरह हज जिस इंसान पे फ़र्ज़ हो जाए, जिस मुसलमान पे फ़र्ज़ हो जाए, उसको भी हज अदा करने में जल्दी करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में जिस तरह नमाज को मुअख़्ख़र करने के हवाले से कुछ कमी कोताहियाँ पाई जाती हैं और लोग ये समझते हैं कि इन असबाब की वजह से नमाज को मुअख़्ख़र करना जायज़ है और की जा सकती है, रोज़ा छोड़ना जायज़ है और कुर्बानी छोड़ना जायज़ है। इसी तरह बहुत सी गलत फ़हमियाँ हज के बारे में पाई जाती हैं। मैं आज उन असबाब का जिक्र करना चाहता हूँ कि वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से लोग हज पर नहीं जाते। हालांकि उन असबाब की वजह से हज को मुअख़्ख़र करना, हज में ताख़ीर करना, फ़र्ज़ हज अदा करने में ताख़ीर करना ठीक नहीं है। नंबर एक, बाद लोग ये समझते हैं कि जब तक इंसान बच्चों की शादियाँ ना कर ले उस वक्त तक हज पे नहीं जाना चाहिए। चुनांचे वो ये उज़्र बयान करते हैं कि पहले हम बच्चों की शादियाँ करेंगे उसके बाद हज पे जाएंगे। तो ये उज़्र भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हज में ताख़ीर की जाए। अगर इतने पैसे इंसान के पास हों कि इंसान हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, जितने दिन इंसान ने वहाँ रहना है वहाँ के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और जितने दिन वहाँ रहना है उतने दिन के लिए पीछे घर वालों को ख़र्चा भी इंसान दे के जा सकता हो, सफ़र या अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, उसको हज करना चाहिए। और इस वजह से कि बच्चों की शादी अभी तक नहीं की मैंने, ताख़ीर करना ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि बच्चों की शादियाँ करनी है, उनका जहेज़ बनाना है, उनके लिए ज़ेवर बनाना है और बारात की रोटी का बंदोबस्त करना है, दीगर जो रस्म रिवाज हमारे मुआशरे के अंदर हैं उसकी वजह से वो फ़र्ज़ हज अदा करने में ताख़ीर करते हैं। और ये कहते हैं कि जब तक बच्चों की शादियाँ नहीं होगी हम फ़र्ज़ हज अदा नहीं करेंगे। इसकी मिसाल मेरे दोस्तों ऐसे ही है जैसे इंसान ये कहे कि नमाज भी चूँकि फ़र्ज़ है, हर मुसलमान भी फ़र्ज़ है, तो लिहाजा जब तक बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी तो मैं फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करूँगा। जैसे फ़र्ज़ नमाज अदा करना छोड़ना जायज़ नहीं है, इसी तरह बच्चों की शादियों की वजह से फ़र्ज़ हज जो है उसको छोड़ना, उसमें ताख़ीर करना भी ठीक नहीं है। बाद लोग इस वजह से हज पे नहीं जाते, वो कहते हैं कि अभी तो हमारे वालिदैन ने हज नहीं किया, तो जब तक वालिदैन को ना करा लें ख़ुद हम हज पे नहीं जाते। बाद लोग तो शर्म की वजह से करते हैं। लोग क्या कहेंगे कि देखो वालिदैन ने पाला है, खिदमत की है और बड़ा किया है, अखराजात बर्दाश्त किए हैं, पढ़ाया है, शादियाँ की हैं, वालिदैन को हज पे नहीं भेजा, ख़ुद हज पे चले गए। और बाज़ औक़ात इंसान इस वजह से नहीं करता बल्कि वैसे ही वो कहते हैं कि चलो पहले वालिदैन हज कर लें उसके बाद जो है हम हज कर लेंगे। तो पहले वालिदैन को भेजने की कोशिश करते हैं, खुद नहीं करते। हालांकि जैसे दीगर फ़राइज़ में मसला है कि अगर माँ बाप जैसे बड़े होते हैं तो उनको अपनी नमाज अलग फ़र्ज़ होती है, बच्चों पर अलग फ़र्ज़ होती है, कुर्बानी उन पर अलग फ़र्ज़ होती है। अगर वो साहिब निसाब हों और बेटा साहिब निसाब हो उस पर अलग फ़र्ज़ होती है कुर्बानी। रोज़े जैसे वालिदैन पे फ़र्ज़ होते हैं तो औलाद अगर आकिल बालिग हो तो उस पर भी रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। ज़कात वालिदैन अगर मालदार उन पर फ़र्ज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर औलाद मालदार हो उस पर अलग ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो हज का भी मसला यही है। अगर औलाद वालिदैन गरीब हैं, वो साहिब निसाब नहीं हैं, इतना ख़र्चा उनके पास नहीं है कि हज अदा कर सकें, लेकिन औलाद के पास इतने पैसे हैं तो फिर हज भी औलाद पे फ़र्ज़ है, वालिदैन पे फ़र्ज़ नहीं है। तो लिहाजा इस उज़्र की वजह से कभी तो वालिदैन ने किया, मुआशरे की शर्म की वजह से, उर्फ़ की शर्म की वजह से इंसान को हज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जैसे कुर्बानी इंसान पे फ़र्ज़ हो तो इंसान को ख़ुद अदा करनी पड़ती है, रोज़ा इंसान पे फ़र्ज़ हो ख़ुद अदा करना पड़ता है, और ज़कात इंसान पे फ़र्ज़ हो इंसान को ख़ुद अदा करनी पड़ती है। वालिदैन के अदा करने से ना नमाज अदा होती है, ना ज़कात अदा होती है, ना रोज़े अदा होते हैं। इसी तरह हज भी जिस मुसलमान पे फ़र्ज़ हो, जो मालदार हो, उसको ख़ुद अदा करना चाहिए। अपनी तरफ से किसी और को भेजना ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ठीक नहीं। हाँ, अगर बीमारी हो, उज़्र हो, जा ना सकता हो, माजूरी हो या ज़िंदगी में अदा नहीं किया फ़र्ज़ हज, तो मरते वक्त वसीयत इंसान कर सकता है कि मेरी तरफ से हज बदल करवा दिया जाए, लेकिन ख़ुद इंसान को अदा करना चाहिए। बाज़ लोग इस वजह से हज नहीं करते कि अभी तो जवानी है, ये तो बुढ़ापे के अंदर कर लेंगे।
रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, सर्विस के बाद करेंगे। हालांकि पैसे उनके पास अभी भी इतने होते हैं जवानी के अंदर के, वो हज अदा कर सकते हैं, हज के खर्चात बर्दाश्त कर सकते हैं, घर वालों को खर्चा भी दे के जा सकते हैं। तो लिहाजा बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इंसान को जवानी के अंदर ही ये फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी इबादत देखें अपने इलाके में इंसान अदा कर सकता है, उनमें मुशक्क़त कम होती है, मेहनत कम होती है, लेकिन हज की इबादत में मुशक्क़त भी होती है, चलना पड़ता है, और जितने दिन इंसान वहाँ रहता है मुसलसल तवाफ़ करना पड़ता है, सही करनी पड़ती है, होटल से हरम तक आना पड़ता है, तो उसमें मुशक्क़त ज़्यादा है। तो बल्कि ये फ़र्ज़ तो इंसान को जवानी में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और रिटायरमेंट का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो अगर इंसान के पास इतने पैसे हों और इंसान मुसलसल ताख़ीर करता रहे तो इंसान गुनाह के इर्तिकाब इंसान करता रहता है। तो लिहाजा इस उज़्र की वजह से इंसान को हज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और बाज़ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस वजह से हज नहीं करते कि यार अभी तो हम बहुत से गलत काम भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, अगर हमने हज कर लिया तो हज करने के बाद दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी और नेक भी बनना पड़ेगा, हाजी भी बनना पड़ेगा, लोग भी हाजी कहेंगे। फिर अगर कोई गलत काम करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, कोई और गलत काम करेंगे तो उसमें शर्म आएगी, बेइज्जती हमारी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा अभी हम हज नहीं करते ताकि हम पर हाजी का लेबल ना लगे। तो ये भी ठीक नहीं है मेरे दोस्तों। हज में अल्लाह पाक ने ऐसी तासीर रखी है, अल्लाह पाक उसकी इबादत उसकी बरकत की वजह से अगर इंसान सिद्क़ के दिल से करे, सारे अमाल करे और सही तरीके से करे, तो जिस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो अल्लाह पाक इस हज की बरकत से गुनाह छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। और हज के बाद इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आता है, तब्दीली आती है। लिहाजा इन उज़्रों की वजह से, जो उज़्र मैंने बयान किए हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, इन उज़्रों की वजह से इंसान को हज करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हज फ़र्ज़ हो जाए, इतने पैसे इंसान के पास हों, बालिग होने के बाद जिस उम्र में भी हों, तो इंसान को हज अदा करना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह तफ़सील में हज के बारे में अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मुझे भी आप सब हज़रात को भी हज बैतुल्लाह नसीब फ़रमाए, बार बार हरमैन शरीफ़ैन के हाज़िर नसीब फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।